तो स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल में। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर सेकंड साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल सॉल्यूशन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। मानव पाचन के मुख्य चरण हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यानी कि अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ठीक। सेकंड आता है आपका बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी होती है बच्चों ह्यूमन बॉडी की? मैंने आपको अपने जो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था ना आपको इसका डायग्राम। जो ह्यूमन का मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था। तो क्या होती है? लीवर होती है ना। तो सी आता है द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्ट विच जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है एंड डाइजेस्टिव जूस पाचक रस भी स्रावित करती है, जो क्या करती है? फूड में कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट आता है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड डैश डैश। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विली, यानी कि दीर्घरोम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ई, अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड वैकल, यानी कि अमीबा का खाने का जो डाइजेशन कहाँ होता है? खाद्य धानी, यानी कि फूड वैकल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक। तो इसमें फर्स्ट है आपका ए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है अमाशय में स्टार्ट होता है। तो बच्चों ये ट्रू है फॉल्स? ये फॉल्स है बच्चों। ठीक। तो बी आता है आपका सेकंड का, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद साल्विया। टंग खाने को साल्विया के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि ट्रू। सी, द गॉड ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल। गॉड ब्लैडर यानी पित्ताशय बाइल जूस को स्टोर करने का काम करती है, यानी कि ट्रू। डी, द रूमिनेंट ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time. रूमिनेंट घास को, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं पहले घास जो होता है ग्रास को पूरा क्या करते हैं? निगल लेते हैं। उसके बाद उस घास को धीरे धीरे अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, यानी कि ये क्या है? बिल्कुल राइट है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो फर्स्ट है इसमें ए, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द। वसा का पूरी तरह डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि क्षुद्रांत में होता है। फिर आता है बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। अनडाइजेस्ट यानी कि अपच भोजन का वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है? किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना? पहला है इसमें स्टोमक, सेकंड फूड पाइप, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन और फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा ही जो डाइजेस्ट फूड होता है उसका उसमें जो वाटर रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में फूड कंपोनेंट, सेकंड है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स। और दूसरी कॉलम बी में देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन,
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड। तो इनको आपस में मैच करना है, जिसका जो करेक्ट है। तो फर्स्ट फूड कंपोनेंट का मैच होगा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सेकंड है आपका कार्बोहाइड्रेट, मैच होगा शुगर से। प्रोटीन किसमें चेंज होता है? एमिनो एसिड में चेंज होता है। और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन? दीर्घरोम क्या है और इनकी स्थिति और कार्य क्या है? तो इसका आंसर है द villi the finger-like projection in the inner wall of the small intestine is called villi. These are found in small intestine. Finger-like प्रोजेक्शन क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत के इनर वॉल में भीतरी सतह पर फिंगर लाइक के प्रोजेक्शन होते हैं यानी कि उठे हुए भाग होते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। These are found in small intestine, जो कि क्षुद्रांत में पाए जाते हैं यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया। विली का कार्य क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। फूड के डाइजेशन के पाचन के अवशोषण की सतह को ये बढ़ा देता है। ठीक, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। भोजन के पाचन के अवशोषण के क्षेत्र को ये बढ़ा देता है यानी कि यहाँ पे भोजन का जो डाइजेशन होता है फिर जो अवशोषण होता है ना उस क्षेत्र को ये बढ़ा देता है यानी कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पे तेजी से होने लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 6, वेयर इज द बाइल प्रोडक्ट? Which component of the food does it help to digest? तो इसका आता है where is the bile produced? बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बाइल मीन्स जो पितरस होता है ना? पितरस कहाँ बनता है? अभी बताते हैं आपको। Which component of the food does it help to digest? और ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो देखिए इसका आंसर, बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर। बताया था बच्चों मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने स्ट्रक्चर समझाया था, तब मैंने बताया था कि बाइल जो जूस होता है ये लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है ना? जो वसा को यानी कि फैट को बड़ी बड़ी गोलियों में, जो बाइल जूस था रस था वो बड़ी बड़ी गोलियों में चेंज करता है और जो बाइल साल्ट होता है वो इन बड़ी बड़ी गोलियों को भी छोटी छोटी वसा गोलियों में चेंज कर देता था ना। तो बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर, द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल इज प्रोड्यूस यानी कि बाइल लीवर के द्वारा बनाया स्रावित होता है और बाइल जूस यानी कि पित्तरस गॉड ब्लैडर पिताशय द्वारा स्टोर किया जाता है और ये फैट के डाइजेशन यानी कि पाचन में सहायक होता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन ऑल्सो। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। तो आंसर है इसका सेल्यूलोज is the carbohydrate that can be digested by ruminant। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है ना। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये केवल जो सेल्यूलोज हमारा उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है जो केवल हमारे रूमिनेंट के द्वारा ही डाइजेस्ट हो जाता है। रूमिनेंट क्या थे? जैसे जो घास खाते हैं एनिमल,
गाय, बकरी, ये क्या है? सब रूमिनेंट एनिमल हैं क्योंकि घास खाते हैं। तो रूमिनेंट हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं इनके पास एक लार्ज सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in human. सेलुलोज ऑफ द फूड में जो सेलुलोज होता है इसका डाइजेशन कुछ निश्चित बैक्टीरिया द्वारा के एक्शन द्वारा ही कंप्लीट होता है जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। Question 8. Why do we get instant energy from glucose? क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है? तो आंसर देखिए, we gain instant energy from glucose because it is easily break down in the cell with the help of oxygen, which provide instant energy to the organism. Glucose does not need to go through the process of digestion. It is directly absorbed into the food. तो देखिए इसमें ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप होता है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है, जिसका डाइजेशन करना क्या होता है बहुत इजी हो जाता है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 9। Which part of the digestive canal is involved in? तो फर्स्ट है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का अवशोषण कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पचे भोजन का अवशोषण यानी कि क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन का आंसर होगा। सेकंड आता है च्यूइंग ऑफ फूड। भोजन को चबाना कहाँ पे होता है? माउथ में यानी कि मुंह में होता है। नेक्स्ट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यानी कि जीवाणु नष्ट करना कहाँ पे होता था? स्टोमक अमाशय में होता था। एचसीएल द्वारा जो एचसीएल स्रावित करता है इसका कार्य क्या था? जो बैक्टीरिया खाने के साथ आते थे उसको नष्ट करना भी होता था। तो नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। खाने का संपूर्ण पाचन किस क्षेत्र में होता था? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत में होता था है। नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ एसिड यानी कि मल का निर्माण कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन Question 10. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. तो इसका आंसर आता है Similarity in both amoeba and human being digestive juice break down the complex food particles into simple substance can be absorbed. जो अमीबा और ह्यूमन में सिमिलरिटी है इनमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सरल सब्सटेंस में तोड़ देता है और फिर बाद में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोनों के द्वारा। ठीक है, और दोनों ही क्या है? ये विषम पोषी पोषण होते हैं, है ना। और इसमें डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी तो समझ में आ गया कि अमीबा जो ह्यूमन है ये दोनों के में जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ता है किसमें? सिंपल सब्सटेंस में सरल पदार्थों में तोड़ता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। डिफरेंस इसमें अमीबा हैज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास ना मुंह होता है न ही कोई डाइजेस्टिव पाचन सिस्टम होता है। वेयर एज ह्यूमन बीइंग एज ए माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स। जबकि जो ह्यूमन होता है मनुष्य है उसके पास माउथ भी होता है, मुंह भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स जटिल डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन।
ठीक है, जो मैनी ऑर्गन उसमें बने होते हैं। क्वेश्चन 11, तो देखिए क्वेश्चन 11 हमारा, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट salivary glands, stomach, liver, rectum, small intestine, large intestine. Column second, bile juice secretion, storage of undigested food, faces next salivary secretion, acid release, digestion is completed, absorption of waste. तो यहाँ पे हमारे जो है पार्ट्स दे रखे हैं डाइजेशन सिस्टम के, और यहाँ पे हमारे इनसे जो साबित होते हैं वो पार्ट्स दे रखे हैं। तो देखिए पहला, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सैलिविया का श्रावण करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, जीभ के नीचे जो लार होती है, ये कौन सा, ये इनको क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये लार रस का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि सैलिविया सिक्रेशन, यानी कि लार का श्रावण करते हैं। ठीक, तो इसका मैच क्या हो जाएगा, सैलिविया सिक्रेशन। सेकंड आता है स्टोमक। स्टोमक मीन्स अमाशय। अमाशय क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है, तो स्टोमक का एसिड के साथ मैच कर दिया है। नेक्स्ट लीवर, यकृत, ये क्या करता है, ये क्या साबित करता है, बाइल जूस, तो इसका मैच कर दिया बाइल जूस सिक्रेशन के साथ। पित्तरस मैंने बताया था आपको ना, तो उसके साथ मैच कर दिया है। नेक्स्ट रेक्टम, तो ये क्या किससे होता है मैच, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेशन फूड फेसिस, ये क्या करता है, जो अपच, जो खाना बाद में लुगदी के रूप में बच जाता है उसको स्टोरेज करता है मल के रूप में, रेक्टम। ठीक है, इसका इससे मैच कर दिया, रेक्टम का स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फेसेस। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि क्षुद्रांत, यहाँ पे डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहाँ पे पूरे खाने का डाइजेशन हो जाता है, तो इसका मैच क्या हो गया, डाइजेशन इज फूड। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वे, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो इसका मैच इसके साथ करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, लेबर फिगर 2.11 of the digestive system as given in the NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो इसमें मैंने आपको बच्चों, आपको जो पार्ट 1 में आपको वीडियो भेजा है उसमें मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, तो उसमें मैंने आपके सारे पार्ट हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में ही आपको मैंने लेबर करके बताया है। तो देखिए पहला पार्ट इसमें स्टोमक होता है, देखिएगा आप उस वीडियो को तो आपको सब समझ में आएगा कि मैम ने कैसे कैसे बताया था। तो इसमें देखिए ये आपका पहला स्टोमक हो गया, फिर उसके बाद नीचे पेनक्रियाज, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनूस, और यहाँ पे देखिए स्टोमक के यहाँ पे गॉड ब्लैडर। गॉड ब्लैडर से क्या होता था, लीवर द्वारा स्रावित बाइल जूस और बाइल साल्ट को कलेक्ट किया जाता था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, तो देखिए कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफली वेजिटेबल ग्रास, डिस्कस। क्या हम अपना जीवन का जो सर्वाइव है, क्या हम हमारा सर्वाइव रॉ लीफली वेजिटेबल और ग्रास से हो सकता है, तो इसमें हमने डिस्कस करना है कैसे, अगर होता है तो कैसे, अगर नहीं होता तो कैसे। तो देखिए इसका आंसर, वी नो दैट द एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। वी नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि जानवर, फंजाई कवक, बैक्टीरिया जीवाणु, नॉन ग्रीन प्लांट, जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, जो ह्यूमन बींग्स यानी कि जैसे हम पे ऐसी योग्यता नहीं होती है कि हम अपना खाना स्वयं बना सके, तो दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट फॉर दियर फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए हम सब किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोप्स यानी ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑटोट्रोप्स यानी ग्रीन प्लांट जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल
और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। द ग्रीन प्लांट लीफली वेजिटेबल्स या ग्रास ट्रैप सोलर एनर्जी। ये ग्रीन प्लांट जो सोलर एनर्जी होती है सन के द्वारा जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप किया जाता है, एंड मेक दियर ओन फूड, और अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं। सो इसलिए वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं लीफली वेजिटेबल एंड ग्रास कैन प्रोवाइड, लीफली वेजिटेबल एंड ग्रास यानी घास हमको सफिशिएंट एनर्जी देता है, हमको अपने सर्वाइव, अपने जीवन यापन के लिए देता है, सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी देता है। ठीक है, तो